हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम कोशिश करते हैं अपना टैक्स बचाने की। कुछ लोग टैक्स बचाते हैं सही तरीके से, इनकम टैक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए। कुछ लोग कोशिश करते हैं रूल्स को तोड़ने की, रूल्स को मरोड़ने की और कोशिश करते हैं टैक्स को प्लान करके टैक्स बचाने की। लेकिन अगर वो सही तरीके से प्लान नहीं किया जाए तो हो सकता है आपकी टैक्स प्लानिंग फेल हो सकती है और आपको टैक्स बचाने के अगेंस्ट में टैक्स देना पड़ सकता है, साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ लोग कैसे गिफ्ट का, प्रॉपर्टी गिफ्टिंग को लेके टैक्स की प्लानिंग करते हैं और कई बार वो प्लानिंग सही से नहीं करते हैं। इस वजह से उन्हें काफ़ी इनकम टैक्स के नोटिसेस और कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है और हैरेस होना पड़ता है। तो किस तरीके से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपने इनकम टैक्स की प्लानिंग करते समय, ताकि आप किसी चीज़ को अगर प्लान भी कर रहे हो तो अगर ढंग से किया जाए, रूल्स को फॉलो करते हुए किया जाए और गलत इंटेंशंस के साथ नहीं किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका इंटेंशन गलत है तो आपके फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स में गिफ्ट का प्रोविज़न होता क्या है। उसके बाद में मैं आपको इस प्रोविज़न को लिंक करूंगा एक डिडक्शन जो हमें मिलती है 54F में, उससे लिंक होके लोग किस तरीके से टैक्स की प्लानिंग करते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स में रूल है कि आप अगर किसी रिलेटिव को, अपने ब्लड रिलेशन में जो आपके रिलेटिव होते हैं, उनको अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं मेरे किसी रिलेटिव को, मेरे मदर, फादर, मेरे चिल्ड्रन, मेरी वाइफ, मेरे वाइफ के ब्रदर सिस्टर, मेरे ब्रदर सिस्टर, ये जो क्लोज रिलेटिव होते हैं ब्लड रिलेशन में, अगर हम इनको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं दोस्तों, तो इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूं तो गिफ्ट देने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। गिफ्ट रिसीवर के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, मतलब गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री है। हाँ, लेकिन जिसको गिफ्ट मिला है अगर बाद में वो उस प्रॉपर्टी को आगे बेचते हैं तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई गिफ्ट की। मतलब गिफ्ट अगर आप क्लोज रिलेटिव को करोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब लोग इसका गलत फायदा कैसे उठाने की कोशिश करते हैं और कैसे फंसते हैं उसकी बात करते हैं। दोस्तों, अब ये प्रोविजन पता चल गया हमें कि इनकम टैक्स में गिफ्ट देना तो टैक्स फ्री है। अब एक प्रोविजन इनकम टैक्स में और है। एक इनकम टैक्स का प्रोविजन ये बताता है कि सर, अगर आप अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई एसेट बेचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेचा, इस तरीके की अगर आप एसेट्स बेचते हो तो इसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मैंने और भी बहुत सी वीडियो में बात कर रखी है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, लेकिन वीडियो को समझाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि जब हम इन एसेट्स को बेचते हैं, मैंने शेयर्स बेचे, ठीक है, ज्वेलरी बेची या म्यूचुअल फंड्स बेचे, तो इस पे जो कैपिटल गेन मेरा बनेगा उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ने एक छूट दे रखी है कि अगर आप इन एसेट्स को बेचते हो, मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए शेयर्स बेचे, अब मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर बेचे फॉर एग्जाम्पल के लिए, और उस 1 करोड़ के शेयर्स पे मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लो 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है। तो अब इस 20 लाख रुपए के कैपिटल गेन को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कह रखा है, इसके ऊपर टैक्स को बचाने के लिए, कि आप अगर कोई दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हो, घर ले लेते हो एक स्पेसिफाइड टाइम में, 2 साल आगे और 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, या 1 साल पहले भी अगर आपने ले लिया है घर, तो आपको ये छूट मिल जाती है। लेकिन इस 54 एग्जेम्पशन में, इसको 54F की एग्जेम्पशन बोलते हैं कि अगर आप कोई नया घर ले लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, इस 20 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा बेसिकली। तो इस रूल में एक ये रूल ये भी है कि आपको ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आपके पास ऑलरेडी ओनली एग्जिस्टिंग में एक हाउस हो और एक नया घर और ले सकते हो इस एग्जेम्पशन को लेने के लिए। मतलब नया घर मिला के टोटल 2 घर हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 घर होते हैं और उन्होंने शेयर्स भी बेचे हैं। अब उनको 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन भी बचाना है और ऑलरेडी 2 घर हैं, अब नया घर लेंगे तो 3 घर हो जाएंगे।
तो रूल ये बोलता है कि 2 से ज़्यादा घर नहीं हो सकते नए घर को मिला के। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो किसी से कंसल्टेशन लेते हैं या उन्होंने इंटरनेट पे सर्च करते हैं या वो किस तरीके से कोशिश करते हैं कि सर 2 में से इन 2 घर को एक घर कर लूं ताकि मैं इस प्रोविजन का फायदा उठा लूं और मुझे टैक्स नहीं देना पड़े। तो सबसे पहले जो माइंड में आता है लोगों के, वो ये माइंड में आता है कि क्यों ना मेरी एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे 2 घर है और मैं एक घर और लेना चाहता हूं। क्यों लेना चाहता हूं एक घर? केवल इस 20 लाख रुपए पे जो मेरा कैपिटल गेन हुआ है इसको बचाने के लिए। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं मेरे 2 में से एक घर को मेरे पापा को गिफ्ट कर देता हूं, मेरी मम्मी को कर देता हूं, मेरी बहन को कर देता हूं, वाइफ को कर देता हूं, किसी भी जने को क्यों ना मैं गिफ्ट कर दूं। तो गिफ्ट करने पे तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता और 2 में से एक प्रॉपर्टी अगर मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी रह जाएगी। तो दोस्तों सुनने में तो ये बहुत सही लग रहा है और अगर आप किसी भी टैक्स एक्सपर्ट से पूछेंगे या अगर रूल्स को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी गिफ्ट करना आपका राइट है। आज मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं गिफ्ट कर रहा हूं मेरी मदर को, तो कोई क्या बोलेगा, क्योंकि मैं पूरी स्टैम्प ड्यूटी दूंगा गिफ्ट पे जो भी लगेगी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। और इनकम टैक्स का रूल भी यही बोलता है कि भाई जिस दिन आप अपने शेयर्स बेच रहे हो उस दिन आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तो आप नहीं खरीदोगे। तो बेचने से पहले, शेयर्स बेचने से पहले मैंने मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो अब मेरे पास एक ही तो प्रॉपर्टी रह गई। तो लोग इस तरीके की टैक्स प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की टैक्स प्लानिंग करते भी हैं कुछ लोग इसमें सक्सेस भी पा लेते हैं और कुछ लोगों के पास नोटिस भी आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें गलती कहां हो जाती है और डिपार्टमेंट का इसमें क्या व्यू रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। दोस्तों इस मैटर पे केस लॉ हो चुका है जो हाई कोर्ट तक भी जा चुका है। इस केस लॉ में ये डिस्कस हुआ, ये केस लॉ में पहले मैं फैक्ट्स बताता हूं क्या हुआ था, कि बेसिकली फैक्ट्स बिल्कुल जो मैंने आपको भी बताया वैसे ही थे कि ऑलरेडी एसएससी के पास, मेरे पास ऑलरेडी 2 घर हैं, लेकिन मुझे इस एग्जेम्पशन को क्लेम करना था तो मैंने एक घर मेरे मदर को ट्रांसफर कर दिया और मदर को जैसे ही मैंने घर ट्रांसफर किया वैसे ही मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो गई और उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने शेयर्स बेच दिए और शेयर्स बेचने के बाद मैंने रिटर्न फाइल करते टाइम अपनी एग्जेम्पशन क्लेम कर ली और एक नया घर ले लिया। तो डिपार्टमेंट ने 54F की जो एग्जेम्पशन क्लेम की थी वो डिनाई कर दी। डिनाई करने के बेस पे जब ये केस खुला, अदालत में गया, जो कोर्ट में अपील में गया, तो असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील्स और हाई कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ उसमें ये कहा गया, ये माना गया कि आपने इस प्रोविजन का, आपके सारा जो काम है आप प्रोविजन को कंप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन आपने जो ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है ये केवल और केवल इस इंटेंशन से किया है कि आप केवल रूल्स का गलत फायदा उठा के आप अपना एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो। असेसिंग ऑफिसर का ये मानना था। उस असेसिंग ऑफिसर ने जो अपनी रूलिंग में वर्ड दिया उसको नाम दिया कलरेबल डिवाइस। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप रूल्स का गलत फायदा उठा के टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपके इंटेंशंस को देखा जा रहा है यहाँ पे। आप ऐसे तो कह सकते हो कि सर गिफ्ट करने में कोई रूल तो नहीं तोड़ा सर, गिफ्ट करने में कोई रूल नहीं तोड़ा। एग्जेम्पशन का भी रूल ये बोलता है कि सर एक घर होना चाहिए, तो जब मैंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो आज की डेट में तो मेरे पास एक ही घर है। रूल्स तो दोस्तों आपके सारे कंप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स में भी कुछ प्रोविजंस हैं। कई बार हमें ये भी चीज़ें देखनी होती है कि कहाँ तक आपने किसी रूल को तो फॉलो किया है लेकिन कुछ गलत इंटेंशन से तो नहीं किया है। तो दोस्तों इस केस में उसकी एग्जेम्पशन को अलाउ नहीं किया गया था। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये सारे जो काम हुए हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम में हुए हैं। अगर आप टाइमिंग चेक करेंगे तो जस्ट शेयर बेचने से पहले आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, शेयर बेचने के जस्ट बाद आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने शेयर बेचने से पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो केवल और केवल टैक्स को अवॉइड करने के लिए की है। तो दोस्तों इस तरीके की डील्स में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है या क्या बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों इस तरीके के ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में रहते हैं, इस तरीके का ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड रहता है। अगर आप इस तरीके की कोई प्लानिंग कर भी रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस में कीजिए, किसी की सलाह लीजिए एक्सपर्ट की, और उनके व्यू के हिसाब से फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना जो मैं चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप कोई भी टैक्स प्लानिंग कीजिए,
इवन हम भी टैक्स प्लानिंग करते हैं, हम भी आपका टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो भी टैक्स प्लानिंग है वो रूल्स को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। आपके इंटेंशंस गलत नहीं होने चाहिए। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो फेयर होना चाहिए। अगर वो फेयर ट्रांजेक्शन है तो हम आसानी से क्लाइंट को भी समझा पाते हैं, और हमारा जो असेसिंग ऑफिसर होता है या हमारे जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे होते हैं उनको भी समझा पाते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, हम ऐसे कर लेंगे या वो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत समझदार है। वो हर चीज़ के पीछे के प्रूफ्स जानता है और वो बहुत से ट्रांजेक्शन इसी तरीके के डील करते हैं। मेरी आपको हमेशा से ये सलाह रहती है कि हम सही तरीके से जब टैक्स को बचा सकते हैं तो हमें गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए। और अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं या किसी तरीके की आपकी कोई क्वेश्चंस हैं मुझसे, तो आप मुझसे दोस्तों पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, मैं 1-to-1 आपसे बात कर सकता हूं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके आंसर करने की। दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टैक्स सेविंग ऑप्शंस की, और किस तरीके से प्रॉपर्टी की डील में हम टैक्सेशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय दोस्तों।